RS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदकती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। हम जानते हैं एक समीकरण दिया है, हमें दूसरा समीकरण ऐसे निकालना है दो चरों वाला, और हम जानते हैं कि ये प्रतिच्छेदकती रेखाएं अगर होती हैं तो क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। इसके लिए कहेंगे a1/a2 ≠ b1/b2। यही आना चाहिए। यही आने के लिए ये पहले दिए हैं क्या, 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए हमें यही चेंज करना है कि हमें ऐसा समीकरण लेना है जिसमें a1/a2 ≠ b1/b2 आ जाए। तो सिंपल और सरल तरीका ये है कि इसके चिन्ह को ही बदल दीजिए। आप एक चिन्ह बदल दीजिए कोई भी, जैसे हम कह दें -2x + 3y - 8 = 0। यही हो गया आंसर। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि 2x इसका चिन्ह बदल दें, -3y - 8 = 0। बस सी को आप टच करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई बदल दीजिए, ये इक्वेशन है हमारा, इसको बदल दीजिए। अथवा और भी लिख सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं। जैसे 3x कर दें + 4y - 8 = 0, फिर बदल गया। इस सभी कंडीशनों में देख लीजिए a1/a2 ≠ b1/b2 आएगा। इसलिए इनके इनफाइनाइट जो है सलूशन होंगे। अब समांतर रेखाएं हो, समांतर होने के लिए इसमें हम जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है। तो हमें जो है इसको इक्वल रखना है, किसको, a1/a2 और b1/b2 को। तो पहला हमारा इक्वेशन जो दिया गया है यही है। इसको हमें क्या करना है, 2x + 3y एज इट इज रखना है। केवल जो है c को चेंज करना है। -8 है तो हम इसको +10 कर दें, कुछ भी रख दें, -8 न रखें, बस हो गया। तमाम असंख्य जो है रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं। तो यही इसका हल हो गया। संपाती होने के लिए, संपाती के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखिए ये क्या है, 2x + 3y - 8 = 0 है। संपाती होने के लिए क्या करेंगे, सबका जो है अनुपात समान होता है, तो इसे 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो 4x 6y - 16 = 0। 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, -2 से कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, यही इसका हल हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो पहले हम इनका ग्राफ खींचें। तो ग्राफ खींचने के लिए x - y + 1 = 0 का ग्राफ खींचने के लिए ऐसे कॉलम बनाते हैं, x y। अब ये देखिए, अगर ग्राफ खींचना है तो हम बताए थे कि पहले हम रफ पर इन दोनों समीकरणों का हल हम ज्ञात कर लेते हैं पहले से। ग्राफ बीच से हल करने के लिए, क्योंकि हमें पेपर पर बनाना है, इसलिए हम पहले हल निकालेंगे। x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इसको जो है करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2,3 शायद आएगा, 2,3 - 3। हाँ, इसको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कई क्वेश्चन में हम दिखाए हैं, विलोपन प्रतिस्थापन भी कक्षा 8 में है, और सॉल्व करेंगे तो 2,3 आएगा, y की वैल्यू -3 या +2, हाँ यही आएगा, 6, हाँ यही आएगा। तो हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब इसमें और भी कहा कि x अक्ष और इन रेखाओं को त्रिभुज शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
तो x अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, इसके लिए हमें y बराबर 0 रखना होगा। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। अभी हम इसको इतने छोड़ देते हैं। फिर अगला जो है 3x + 2y - 12 = 0। इसका ग्राफ खींचने के लिए फिर वही कॉलम बनाएंगे x और y। x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये 6, ये -6, ये 3 ही आएगा, वही सेम। और फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा, इधर जाएगा 12, 3 4 जा 12। अब हम इसका ग्राफ खींचें। पहले इसका अगर ग्राफ खींचेंगे, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2, 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। परपेंडिकुलर ड्रा करते चले जाएंगे, ये 2, 3 बना। उसके बाद -1, 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो -1, 0, यही पॉइंट मिला। इसको मिलाती हुई ऐसे रेखा खींच देंगे 2, 3। ये ग्राफ बना x - y + 1 = 0 का। दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0 का। ये है 2, 3, एक तो ये बना ही है, और 4, 0 है। x की वैल्यू 4, 2 3 4, 4, 0, ये 4, 0। अब ये मिला, और ये इसको मिलाती हुई ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं। तो ग्राफ खींचे तो, और x अक्ष को जो है इन रेखाओं के त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज बना, x अक्ष और इन रेखाओं से होता हुआ एक त्रिभुज बना, यही त्रिभुज बना, यही। और इनका निर्देशांक जो है कितना हुआ, 2, 3। त्रिभुज के निर्देशांक क्या बने, 2, 3 बना एक ठो बना -1, 0, और तीसरा बना 4, 0, यही।